मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 28 का 10 हम पढ़ें। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वो अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन उन लोगों के बारे में चेतावनी देता है जो दूसरों को भटकाते हैं और कुमार्ग में ले जाते हैं ताकि वो नाश हो जाए, और ऐसे काम करने वाले अंत में खुद नाश हो जाएंगे। हम आज ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर जगह हम दुष्टता देखते हैं। व्यक्ति जीवन दूसरों के जीवनों का नाजायज फायदा उठाने का कोशिश करते हैं ताकि अपनी मोह और इच्छाओं को पूरा करें, और कुछ भी हद पार कर लेंगे दूसरों को धोखा देने के लिए। दुष्टों को जब देखते हैं, कई तो अपने स्वभाव में ही दुष्ट हैं, अपनी सोच में दुष्ट हैं, लेकिन कई उनमें ऐसे हैं वो तब तक शांत नहीं होते जब तक वो दूसरों को भटकाते नहीं हैं, दूसरों को भी दुष्ट नहीं बना देते। आज दुष्ट सीधे चाल चलने वालों को टेढ़ा बनाने में तुला हुआ है, और एक दिन आएगा जब ऐसे लोग खुद ही बर्बाद होंगे। जैसे हामान ने यहूदियों को मारने के लिए फांसी का फंदा बनाया, आखिरी में खुद ही वो उसमें लटका था, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों पर दृष्टि रखता है और उनको संभालता है। ये जो इधर हमने पढ़ा हुआ वचन में जो सीधे लोग हैं, ये कौन है? ये वो सीधे सच्चे भोले लोग होते हैं जो अपने विवेक के अनुसार सच्चाई में चलना चाहते हैं, अपने विवेक की आवाज को सुनकर चलते हैं। वो दुष्टता से दूर रहना चाहते हैं, वो परमेश्वर के भय में चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये दुष्ट लोग भटका देते हैं, सही मार्ग से हटा देते, क्योंकि उन्हें सही मार्ग मालूम नहीं, और वो खोई हुई भेड़ों की तरह भटक जाते हैं। आज बहुत से ऐसे सीधे लोगों को दुष्ट भटका रहे हैं, क्योंकि ये सीधे इतने सीधे हैं, वचन पर इनका बुनियाद नहीं बना, वचन को अच्छी तरह जानते नहीं। यह हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए चेतावनी है कि हम अपने बच्चों को और अपने नौजवानों को इन दिनों में वचन में दृढ़ करें। नहीं तो आज के आधुनिक दुनिया में नए नए प्रकार की सोच और विचार आने के कारण कितने जीवन बर्बाद हो गए। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कैसे मासूम नौजवानों को, बच्चों को नशे का गुलाम बनाया गया। आजकल के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जब हम देखें, परमेश्वर को स्थान नहीं है। इंसान अपने आप को ऊंचा कर बैठा, सोच ही बिल्कुल बदल गई है। आज पाप को हम पाप कह नहीं सकते। आज ऐसी दुनिया में जब हम जीते हैं, दुष्ट सोचते हैं कि वो जीत गए, वो अपना रास्ता चला सकते हैं, दूसरों को भटका सकते हैं, लेकिन असलियत क्या है? एक दिन आएगा ये भटकाने वाले खुद भटक जाएंगे। ये दूसरों को भटकाते थे, आखिरी में इन्हीं के साथ ही धोखा होगा। इससे हमें इस वचन के आधार पर समझ में आता है कि परमेश्वर मनुष्य के हर बात पर ध्यान रखा है। बेशक मनुष्य सोचता है कि वो अपने जीवन का प्रभु है, जो मर्जी चाहता वो कर सकता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि उसके विचार और कामों पर कोई ध्यान दे रहा है। ये परमेश्वर का वचन चेतावनी भी देता है कि जो परमेश्वर का मजाक करेगा वो खुद ही गड्ढे में गिरेगा। उसके अंदर घमंड है, लेकिन एक दिन उसका घमंड ही खुद ही उसे बर्बाद करेगा। एक धर्मी परमेश्वर है जो धर्मियों का देखभाल करेगा। इस वचन के दूसरे भाग में हम देखते हैं, खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। ये खरे लोग कौन हैं? जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो दुष्टता के बीच में अपने आप को संभालते हैं। इन्हें परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि ये उसके वारिस हैं, ये परमेश्वर के मंदिर हैं।
मसीह यीशु के खून के द्वारा खरीदे गए हैं। दुष्ट शैतान आज बहुत प्रकार के चाल जब चल रहा है, कैसे भी धर्मियों को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। हमने ध्यान देना है कि मेरा चाल चलन वचन के अनुसार हो, मेरा प्रभु पर भरोसा बना रहे, मैंने प्रभु में बलवंत रहना है, ताकि हर शैतान की युक्तियों को मैं सामना कर कर जयवंत हो जाऊं। गरजने वाले शेर की तरह हमें बर्बाद करने के लिए कैसे न कैसे जब शैतान घूमते वक्त, आइए हम प्रभु पर भरोसा करते हुए प्रभु के साथ चले। आजकल विश्वासी जगत में भी दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा कार्य कर रहे हैं। कई प्रचारक सच्चाई को जानने के बाद भी लोगों को सच्चाई से वंचित रखते हैं ताकि उनको अपनी इच्छाओं के लिए उपयोग करें। ऐसे कितने मासूम लोग धोखे में हैं। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम सत्य के लिए खड़े हो जाएं, परमेश्वर पर भरोसा करें ताकि शैतान की युक्तियों को हम पहचान सकें। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हमें चौकस कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। इन दिनों में जागते हुए रहने के लिए, शैतान की युक्तियों को समझने के लिए और अपने विश्वास की रखवाली करने के लिए प्रभु हम एक एक को मदद कर, ताकि हम शैतान की हर युक्ति पर जयवंत हो सके, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सके। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना। हम खास करके हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु शैतान कैसे न कैसे उन्हें बर्बाद करने के लिए में जब तुला है, उन्हें वचन में मजबूत करने के लिए हमें मदद करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।